जिम गए, तुमने अपना फेस फिक्स किया, तुमने डिसिप्लिन बिल्ड किया, तुमने अपनी हैबिट्स को ठीक किया, तुमने ओवरऑल अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना स्टार्ट किया, बट स्टिल ऐसा फील होता दैट नो वन नोटिसेस यू, यू आर सेम एज यू आर। एंड दिस वीडियो विल एक्सप्लेन इट व्हाई। पॉइंट 1 इज सेल्फ इम्प्रूवमेंट डजंट क्रिएट्स विजिबिलिटी। तुमने अपने आप को जिम जाकर के इम्प्रूव किया, डिसिप्लिन हैबिट सब ठीक की, लेकिन सोसाइटी कभी भी एफर्ट्स को रिवॉर्ड नहीं करती। सोसाइटी हमेशा रिवॉर्ड करती है रिजल्ट्स को। तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी ओवरऑल पर्सनैलिटी तुम्हारे रिजल्ट से डिपेंड होती है। फॉर एग्जाम्पल, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की एंड फर्स्ट एग्जाम तुमने कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दिया एंड तुम्हारे फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन नहीं हुआ, सो तुम थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील करोगे। लेकिन तुम अपने आप को एक चीज़ दोगे, लाइक तुम अपने आप को एक तरह से कंसोल करोगे कि कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम में किसी का नहीं होता। तुम सेकंड टाइम अटेम्प्ट करोगे एंड पॉसिबली तुम सेकंड में भी रह गए। उसके बाद तुम डिसअपॉइंटेड फील करना स्टार्ट करोगे एंड तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं, स्टार्टिंग में उन्हें तुम्हारा ड्रीम काफ़ी बड़ा लग रहा होगा, वो तुम्हें प्रेज भी करेंगे इतना बड़ा सोचने के लिए। लेकिन तुम जब उन्हें रिजल्ट नहीं दे पाओगे, दे विल स्टार्ट सीइंग यू एज अ नोबडी। दिस इज वॉट यू विल फील। यू चेंज्ड internally, but externally nothing changed. Second point is you improved engine, not the direction. अगर एक ट्रेन के अंदर तुम कितना भी ऑयल भर दो, कितना भी उस इंजन को पावरफुल बना दो, अगर उस ट्रेन के पास, उस पर्टिकुलर इंजन के पास किसी तरह की डायरेक्शन नहीं है रीच करने के लिए, वो सिर्फ अपना फ्यूल बर्न करेगी। आज के मोस्ट ऑफ द यूथ को इसको देख लिया, इससे इन्फ्लुएंस हो गए, उसको देख लिया, उससे इन्फ्लुएंस हो गए, लेकिन what is like something that they really want to do, उन्हें इस चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं है। आज का यूथ डिस्ट्रैक्टेड है। किसी ने गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए बोला, वो कर लिया। किसी सब एक भीड़ में जा रहे हैं, हम यहाँ चले गए। देखो, आई अंडरस्टैंड पेरेंट्स का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, अ लॉट ऑफ थिंग्स। तुम हमेशा वो नहीं कर सकते जो तुम्हारे मन में हो। तुम फाइनेंशियली भी, तुम्हारे घर में सबकी अलग कंडीशंस होती है, डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट एस्पेक्ट्स। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, तुमने एक पर्टिकुलर चीज़ पे काम करना स्टार्ट करा और तुम गिव अप कर देते हो जस्ट बिकॉज ये चीज़ सब नहीं कर रहे, इस चीज़ को बाकी सब गलत कह रहे हैं। तुमने जिम जा करके अपने आप को बिल्कुल कंप्लीटली इंप्रूव कर लिया, तुमने अच्छी बॉडी बिल्ड कर ली, तुमने एक अच्छा डिसिप्लिन बिल्ड कर लिया सिर्फ जिम में, लेकिन रियलिटी में तुमने ऐसी कोई डायरेक्शन चूज नहीं करी जिसके लिए तुम टोटली डेडिकेटेड हो। तुम ब्लड, एनीथिंग यू वांट टू स्प्रेड, तुम उसके लिए वो करने को तैयार हो। तुम्हें ब्लड एंड स्वेट कितना भी बहाना पड़े, तुम बहाने को तैयार हो। व्हाट आई मीन इज, कितना भी हार्ड वर्क करने को तुम्हें मिले, तुम करने को तैयार हो। एक ऐसी डायरेक्शन जो तुम्हें कंप्लीटली इवॉल्व कर रखते हैं। फॉर मी, आई एम शेयरिंग इट पर्सनली, फॉर मी माई गोल वॉज एवर सिंस आई वॉज अ किड, मेरा ये गोल था दैट मुझे अर्न करना है बहुत ज़्यादा। आई नीड अ लॉट ऑफ मनी, दैट वॉज माई गोल। आई बिल्ड बिजनेस, आई डिड डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, मैंने डिफरेंट चीज़ें एक्वायर की है। लेकिन हाँ, आई नो कि तुम लोग ये सोचते होगे दैट मैं ये सेम चीज़ कैसे कर सकता हूँ, हाउ कैन आई डू दैट। सो उसके लिए थर्ड पॉइंट को कंप्लीटली वॉच करना। पॉइंट 3 इज पीपल रिवॉर्ड क्लैरिटी, नॉट एफर्ट्स। पीपल क्लैरिटी को रिवॉर्ड करते हैं। व्हाट आई मीन इज, तुम्हारे दिमाग में एक सर्टन गोल है, तुम्हारी एक खुद की आइडेंटिटी है उस गोल के अराउंड। तुम्हारी उस गोल के अराउंड एक ऐसी आइडेंटिटी बिल्ड है दैट ये जो भी बंदा काम करता है, वी नो व्हाट ही वर्क्स फॉर, व्हाट ही डज। हाँ, आई नो ये काफ़ी पॉइंट्स जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, अपने आप से कोलाइड करते हैं, लेकिन अगर तुम इसको अंडरस्टैंड करोगे क्लैरिटी के साथ, तुम समझ पाओगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, लोग क्लैरिटी को रिवॉर्ड करते हैं। तुम्हारा एक पर्टिकुलर काम है, तुम्हारा एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी है, तुम्हारे काम के अराउंड कि ये बंदा एक पर्टिकुलर काम करता है। लोग जब तक तुम्हें अपने माइंड में एक पर्टिकुलर जगह पर प्लेस नहीं कर पाएंगे, वो कभी भी तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर बंदा किसी बिजनेस में काम कर रहा है, अगर लोगों को पता है कि वो इस बिजनेस के अंदर काम कर रहा है, उसकी जो आइडेंटिटी है वो इसके अराउंड है, इन फ्यूचर इस बंदे के हमें आज रिलेशन अच्छे बनाकर रखने वाई, बिकॉज इन फ्यूचर ये हमारे काम आ सकता है, बिकॉज हिज वर्क इज लाइक दैट। सो सिंपली व्हाट आई मीन इज, अगर तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी है तुम्हारे गोल्स को लेके, तुम्हारे रिजल्ट्स को लेके, तुम सिंपली रिस्पेक्ट अर्न करोगे, तुम कंप्लीटली चेंज होगे। पीपल विल सी यू एज अ डिफरेंट पर्सन। फोर्थ पॉइंट इज डायरेक्शन टर्न्स एफर्ट्स इनटू स्टेटस। नाउ व्हाट आई मीन बाय दिस इज, तुम जो अपना एफर्ट और अपनी डायरेक्शन दोनों को मिला देते हो, तब जा करके तुम विजिबिलिटी गेन करते हो। तुम्हें अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछने हैं, दैट इज व्हाट शुड आई फिक्स फर्स्ट।
what actually matters most in my life, what should I stop wasting time on. तुम्हें अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछने हैं एंड उसके बाद तुम्हें जो आंसर्स मिलेंगे उन आंसर्स को लिखो एंड अपनी लाइफ पे अकॉर्डिंगली वर्क करना स्टार्ट करो. तुमने जब इन सारे क्वेश्चंस को आंसर कर दिया, तुमने एफर्ट और डायरेक्शन दोनों को मिला दिया, दैट टाइम यू विल बी विन. अब मोस्ट ऑफ द पीपल को आज के टाइम पे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है. ऑल दे नीड इज अ राइट डायरेक्शन. इफ यू स्टिल फील इनविजिबल तो तुम्हें एक और टिप की नहीं, क्लैरिटी की जरूरत है. दिस इज व्हाट आई वर्क फॉर इन माय वन-on-one कोचिंग. That's what I will help you, to give you clarity, to help you with your purpose and directly achieve it in this 2026. So if you want, link is in the description and comment. If you are really serious about your life, check it out once. Until then, stay awake, keep achieving, see you in the next. And one more thing that I want to talk about in the end is, तुम end तक रुके हो तो तुम्हारे लिए रिवॉर्ड है. अगर I feel our purpose collide, तुम्हारा और मेरा पर्पस सेम है, you can directly work with me. We'll work together, we'll grow together. अगर मुझे तुम्हारा पर्पस, मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी, लाइक आई अंडरस्टैंड इट वेरी वेल कि तुम डायरेक्टली इस चीज़ में ग्रो करना चाहते हो एंड यू हैव पोटेंशियल, वी विल वर्क टुगेदर. Until then, stay awake, keep achieving, see you in the next.